हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम आपको कराएंगे अपने खेत की सैर। और खेत में जाने के लिए हमने सबसे पहले निकाला अपना ट्रैक्टर पे मैं, दीपांशु और मेरे फादर इन लॉ तीनों बैठ गए क्योंकि हमें जाना था खेत में और खेत में थोड़ा काम था। और खेत में जाने के बाद हमने कुछ काम शुरू किया। देखो ये ना खेत में यो आलू पाड़ लिए, तो उसके बाद यो डंगा है और बिरसम के साथ में हो रही है सरसम। अब हमने सरसम की कटाई करनी है, तो ना हमने जो सरसम आ रही है ना उसको काटना शुरू कर दिया क्योंकि बारिश आने वाली है और कई दिन की बारिश बता रखी है। अगर लापरवाही बरती तो ना सरसम के दाने खेत में जड़ जाएंगे, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने खेत में अपने आई सरसम काटनी शुरू कर दी। इससे पहला भी एक दिन हम काट गए थे और मेरे तभी पहला बच्चों की नानी खेत में आ रही थी, इन्होंने बिरसम लेनी थी और ये भी यूँ देखी थी कि भाई मैं बिरसम काट लूँगी, इतने सीनू आ जाओगी तो अपना सरसम का काम कर लेगी। हमारे साथ साथ इसके दादाजी भी आए थे, तो वो भी आ गए खेत में। मैंने उनसे पूछा था पापा आप क्या करने के लिए आए हो, तो उन्होंने बताया उनकी तबीयत वैसे ही खराब है कि ना मैं गेहूँ के साथ में कुछ अडंगा सा हो रहा वो काटूंगा। फिर इसके दादा मैंने देख के बोले कि संगीता ये तो अब कच्ची है बेटा, तो सारिया ना मत काट, जोन जोन से इतना आयु उड़ लग गया ना उसने काट ले, बाकी जो इतना काट देना हरे दाने पिचक जाऊंगे और उसमें तेल नहीं निकलेगा और तो ये नुकसान में है। फिर इसकी नानी भी यूँ बोली कि ना 2-4 दिन के लिए छोड़ दे, कोई तगाजा होना इब्बे काटने का। इसके दादा ये कह के आगे ने निकल गए क्योंकि उन्होंने खेत में गेहूँ के वाले खेत में डोले पर डंगा हो रहा उसने काटेंगे। हालांकि इनकी तबीयत खराब है फिर भी ये डटते नहीं काम करे बिना, क्योंकि बड़े बुजुर्ग है ना। अरे भाई हमारे खेत के डोल पे बहुत बारी आम का पेड़ खड़ा, पर इस साल उसमें आम नहीं आए क्योंकि वो 2 वर्षीय है, उसमें 2 साल में एक बार आया करे। और खेत में काम दाम तो काफ़ी देर तक करा हमने। काम दाम करने के बाद हमने बो रखा था लहसुन, और मैंने काफ़ी टाइम हो गया था उरले खेत में आए परले में, तो मैं प्याज उड़ाया करती। अब मैंने सोचा देखता हूँ लहसुन किसे हो गया, थोड़ी सी प्याज यहाँ भी बो रखी है। और यो देखो ये मेरी जिठानी है ना, उनके प्याज है कितने अच्छे लगा रखे हैं। और मैं तो यूँ खुद देख कती लाइन में लगा रखे हैं। इसके बाद इसकी नानी बोली तू अपने जाकर देखते रहे कि किसी तक कम है। फिर मैंने देखा तो हाँ हमारा लहसुन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बद गया, बढ़ने के कारण कुछ नीचे पड़ गया, बाकी पोती अच्छी बैटरी है। और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे मैंने धनिया बो रखा था, और धनिया ना किसी ने काटा रही, धनिया में फूल आ गए और धनिया नीचे ही लेट गया। फिर मम्मी बोली तू आवे तो कदे कदे, हम कहा मैं क्या करूँ, कदे परले खेत में नंबर हो जाए, कदे उरले में, फिर कदे बीच में ट्यूशन वाले बच्चे आ जाए तो काम रह जाए। मैं कहा 2-4 दिन का काम से फिर मैं डेली खेत में आया करूँगी और संभाल लूँगी। इसके बाद हम चल दिए भाई दूसरे खेत करनी गेहूँ देखने के लिए। ये दीपांशु यहाँ वीडियो बना रहा था। यहाँ देखो ये हमारे गेहूँ नहीं है, ये तो अभी कच्चे है, हमारे वाले तो आने को हो रहे हैं। और हमने अपने खेत में बो रखे हैं परमानेंट जवार। परमानेंट जवार मतलब कि जो ना कभी भी काटने के बाद फिर फूट जाए, काटो फिर फूट जाए, वो वाली जवार हमने बो रखी है। इब इसके दादाजी और इसके डैडी के तकाजा हो रहा था घर चलने के लिए, इसलिए ये बोले कि ना जल्दी जल्दी पहले तू भी बिरसम कटवा दे। एक गठड़ी इसकी नानी ने ले जानी और एक गठड़ी हमने ले जानी, और बिरसम लंबी होने की वजह तक लौट गई। यानी भले सरसम ने तो फिर भी कटाई हो जाएगी, पहला तो ये करवा दे ठीक से। हमने तो भाई काम करना, जो काम कहूँगे वो करवा देंगे। खेत मारे तो भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और इन्हें बाबू बेटा रहे द्राती को ना पाई क्योंकि द्राती तय मैं एरमा काम कराते ने देखो जड़ समेत सरसम पाड़नी शुरू कर दी। हालांकि मेरा नाटा भी था, मैं इसमें आ जाएगी मिट्टी पर मारने को ना, बोले कोई बात ना आगे आगे तक काटनी है, पीछे के डासरे तो जड़ाने के काम में आओगे, इसलिए कोई फर्क होना मारता तू कर ले। इनके कहने के बाद भाई मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू करे। और ये बालक देखो काम कम करा है, खेला ज़्यादा, पर इन्हें हम अपने साथ खेत में लिया ताकि ये भी कुछ सीख सके। और हर्षु ने देखो कितने ऊपर अपने लोहे चढ़ा रखे है, जो तो यूँ क्या कहना गेहूँ में पानी देवेगा वो वाला काम कर रहा है। गेहूँ में पानी देने का काम तो जा लिया। और आजकल हमारे यहाँ पे ना हल्की हल्की बरसात हो रही है। किसके यहाँ पे बरसात होने लग रही है भाई ज़रूर बताना कमेंट करके। और यहाँ पे तो 2-3 दिन की और भी बता रखी है। ऊपर तो ओस पड़ के ना बिरसम गति लेट गई, आधा नुकसान में है। फिर कोई बात हमने सोचा एक आध गठड़ी बत्ती ले जाएंगे और डांगरा ने खाना नहीं यार हो जाएगा। भाई देखो किस किस ने ये सारे काम करने आया। मैं शहर की हूँ फिर भी मैं इनके साथ रह रखा है, कुछ काम करना सीख गई हूँ, साथ रह रखा है, काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया मैंने अभी क्या करना चाहिए यार के नहीं। इतनी अच्छी तरह तो आता नहीं कि इनकी डाल भाग भाग के कर लूँ। और जैसे मैंने ऊपर बताया था ऊपर है आम का पेड़, उसके पत्ते भी गैल गैल पड़ते रहे और पत्ते भी सड़ जावे। इब की बार आम पे कोर नहीं आया ना, तो हम यहाँ बिरसम बोया को नहीं करे, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दे करे
क्योंकि सब ने पता आम पकेंगे और इसमें गिरेंगे और आम ठान जावे बच्चे फिर या पैरा तक कुचली जावे। यहाँ देखो इस आम के नीचे इन्हें ना ढेर लगा दिया सरसम का। या देखो पल्ली भी पाटी ओढ़ ला इसने दोनों बाबू बेटा एक काम के भी कोनी। और यह है परमानेंट ज्वार। इसकी एक बार कटाई करने के बाद तक काफ़ी टाइम तक अपने आप ही फुटते पड़े। और यो ना कि थोड़ी थोड़ी सीधी रह रही है कि बरसात आने पे इसने और आगे तक लगा देंगे। और भाई जब गर्मी में सब्जियाँ नहीं यार कम हो जाओ ना, यो हमेशा हरी भरी रहे, इसका यह भी फायदा है। और इस दीपांशु ने बेरना किया आइडिया है बैठ के वीडियो बनाने लग रहा है। हमका सब कुछ सही सही दिखाने बोला ना नुवे दिखाऊंगा। और ये गेहूँ गाँव के सीन दिखावे हैं। ये हमारे गेहूँ नहीं है, इनमें तो बेकसर है। इस ताक ना चल लोगे ना जो पीले पीले हो रही है वे हमारे हैं। हमारे गेहूँ में तो मैंने लगा मतलब कि ना 5-4 दिन में कटाई लगनी शुरू हो जाएगी। और राम जी का बेरा नहीं। इतना सारा काम करने के बाद हम वापस घर की तरफ हो लिए ईब, क्योंकि घर भी जाना था, भूख लगी थी और घर के एक आधे काम रह रहे थे। डांगरा पे धूप आ रही होगी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमने सपोर्ट करें।